वो व्यक्ति पेट का रोगी हो जाता है, उसके अंदर पेट का रोग हो जाता है। जैसे पेट की बीमारी होती है ऐसा रोग हो जाता है। और अगर मैथुनम दोनों वक्त मिले शाम के वक्त में अगर मैथुन क्रिया करता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में राक्षस संतान पैदा होती है। पिवैया खवैया ऐसे संतान घर में पैदा होती है। स्वाध्याय और 2 वक्त मिले कोई भी विद्यार्थी हो, कोई पढ़वैया हो और याद करे, कुछ भी याद करे, लेकिन याद कर कर के मर जाइयो, याद कर कर के मर जाइयो, लेकिन एक भी चीज याद नहीं होगी। और निंद्रायाम शाम के समय यानी दोनों वक्त मिले अगर कोई व्यक्ति सोता है, शाम के समय दोनों वक्त मिले अगर कोई व्यक्ति सोता है तो कितनी मेहनत करे, डबल मेहनत करे यानी ओवर टाइम करे, लेकिन फिर भी उसके घर में पैसा नहीं टिकेगा, पैसा नहीं रुकेगा उसके घर में। एक छोटा सा दृष्टांत याद आया, महाभारत की एक छोटी सी कथा है कि एक दिन रुक्मिणी और लक्ष्मी में वार्तालाप हुआ और रुक्मिणी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि देवी लक्ष्मी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बहन जी एक बात बताओ, इस दुनिया में तुम्हारे लिए लोग तरसते हैं, तुम्हारे लिए लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए, हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए। तो मुझे ये बताओ तुम कौन से ऐसे पुरुष हैं जिनके यहाँ पर दौड़ी दौड़ी चली जाती है, और कौन से ऐसे पुरुष हैं जिनको छोड़ करके तुम लौट आती हो, यानी उनके घर में नहीं ठहरती हो। बहुत अच्छा प्रसंग पूछा रुक्मिणी ने लक्ष्मी से। लक्ष्मी ने कहा बहन जी अगर ये बात सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं उस व्यक्ति के घर में रहती हूँ जो सुहृदय भगवत वक्त जो भगवान की सेवा करता है। सुहृदय माने जिसके हृदय में कोई कपट नहीं है, निष्कपट है, छल कपट से रहित है और कृतज्ञ है। देखिए कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों में अंतर है। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो आपका एहसान माने, और कृतज्ञ माने कहते हैं जो आपका एहसान नहीं माने। बंधुओं कहने लगी रुक्मिणी बहन जी मेरी बात सुनो, जो आदमी भगवान में विश्वास नहीं करता, जो व्यक्ति भगवान के भजन में विश्वास नहीं करता, भगवान में आस्था नहीं रखता, यानी भगवान से वो नास्तिक है, उसके घर में से मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ। यानी जो भगवान से प्रेम नहीं करता, भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के घर में मैं नहीं रहती, उसके घर से चली जाती हूँ। जिसके घर में चना, बाजरा, जौ, मक्का, धान, चावल के दाने आंगन में बिखरे पड़े हों और उनमें पैरों की ठोकर लगती हो। रविंदर
जिस आंगन में मक्का, चना, ज्वार, बाजरा और जो भी अन्न है उनके दाने आंगन में बिखरे रहते हैं और उन पर पैर रख करके चलते हैं या ठोकर खाते हैं, तो ऐसे घर में मैं नहीं रहती। लक्ष्मी ने कहा रुक्मिणी से। और बहन भी सुनो, सबसे बढ़िया बात, मैं ऐसे व्यक्ति के घर भी नहीं रहती जाके घर में आंगन में कहीं चम्मच पड़ी है, कहीं थाली पड़ी है, कहीं लोटा पड़ो है, कहीं गिलास पड़ो है, कहीं तस्तरी पड़ी है, कहीं चिमटा पड़ो है, कहीं फूकनी पड़ी है, कहीं तवा पड़ो है, कहीं कच्छुली पड़ी है और उनमें पैरने की ठोपर लग रही है और मखरियां भिन-भिना रही है, गंदगी है, मक्खी भिन-भिना रही है। मैं ऐसे घर में नहीं रहती। तो माताओं, चाकू, छुरी, तस्तरी, प्लेट, गिलास, चम्मच, थाली, कटोरी आंगन में बखेर देती हो ना, ये बखेरना नहीं चाहिए। इन्हें इकट्ठा करके एक जगह रख दो, झूठे बर्तन को, और ऐसी जगह रखो जिसमें पैरों की ठोपर ना लगे, पैरों की ठोपर ना लगे। लक्ष्मी बता रही है कि ऐसे घर में मैं नहीं रहती हूँ। आज और बहन जी कहाँ नहीं रहती है, थोड़ा और बताइए। तो लक्ष्मी ने रुक्मिणी को बताया और कहा कि स्वप्ने निरूपित्या महेन सौख्यम, यानी मैं उस घर में भी नहीं रहती जिस घर में स्त्री हर समय सोती रहती है, हर समय सोती रहती है और सोने से कभी अघाती नहीं, कभी कुम्हलाती नहीं, हर समय उनसे सोना ही सोना दिखाई देता है, हर समय सोती रहती है। मैं ऐसे घर में भी नहीं रहती। और ए बहन जी सुन, मैं ऐसे घर में भी नहीं रहती जो स्त्री अपने पति के प्रतिकूल चलती है। प्रतिकूल माने उसकी बात मानती है? हाँ, उसकी बात नहीं मानती है। प्रतिकूल माने विपरीत चलती है। प्रतिकूल माने विपरीत चलना और अनुकूल माने उसके पक्ष में बोलना। अनुकूल माने उसके पक्ष में बोलना, प्रतिकूल माने विपरीत चलना। तो लक्ष्मी कहती है कि जो स्त्री अपने पति की बात को नहीं मानती है उस घर में भी नहीं रहती हूँ। बोल गोविंद भगवान की। आज लक्ष्मी ने बताया कि मैं ऐसे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाती हूँ और ऐसे घरों में मैं नहीं रहती। बंधुओं, आज कश्यप जी ने बहुत ही मना किया, लेकिन दिति नहीं मानी और प्रणय किया। उस प्रणय से 2 संतान प्राप्त हुई जिनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये पूर्व में जय और विजय नाम के भगवान के द्वारपाल थे। एक दिन ब्रह्मपुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैकुंठ धाम में विष्णु जी से मिलने के लिए गए तो उन्होंने उन्हें रोक लिया। तो उन चारों ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो ये इन्हें राक्षस का श्राप मिला हुआ था कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तब विनय करने लगे कि प्रभु हे महर्षि हमें माफ कीजिए, ऋषिवर हमने गलती कर दी। तो उन्होंने कहा कि श्राप झूठा तो नहीं हो सकता है, लेकिन
तुम ऐसे राक्षस बनोगे, 3 जन्म तक राक्षस बनोगे और तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार धारण करना पड़ेगा। तो पूर्व पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। बंधुओं, दिति के 2 संतान पैदा हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने पृथ्वी का जो निर्माण किया था, यानी इस पृथ्वी के अंदर सभी धातुएं, सभी गंध मौजूद हैं। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा ले गया था। पृथ्वी कोई बिस्तर नहीं थी, कोई रजाई गद्दा नहीं थी जिसे गुड़ी गुड़ी करके चुरा ले गया। हाँ, इसके अंदर जो गंध होती है, गंध, हाँ, गंध किसे कहते हैं? जो इसकी, जैसे हम बीज डालते हैं और बीज को उपजा करके जमीन देती है, और ऐसी कौन सी चीज है जिसको जमीन नहीं देती, पृथ्वी नहीं देती? यानी इस चीज को निकाल ले गया था, उसकी गंध को निकाल ले गया था हिरण्याक्ष। तब भगवान ने 12 रूप धारण करके उस हिरण्याक्ष का वध किया। बोल गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की जय जय श्री। वर्ण आया कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए थे, स्वाभिमनु और शत्रुपा, उनसे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां प्रकट हुई। पुत्रों के नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां थीं जिनका नाम था देवहूति, आकृति, प्रसूति। बंधुओं, आज बड़े आनंद के साथ सृष्टि का सृजन हो रहा है, सृष्टि आगे बढ़ रही है। उत्तानपाद बहुत ही अच्छे राजा हैं, और उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद, उत्तानपाद का मतलब होता है पाद माने पैर, उत्तान माने उल्टे, यानी जिसके पैर उल्टे हों उसको उत्तानपाद कहते हैं। उत्तानपाद। अब सोच रहे हो कि उल्टे पैर कैसे होते हैं? देखिए, हम तुम सभी जीव जितने हैं सभी उत्तानपाद हैं। इस कथा का रहस्य है कि हम सभी जीव हैं, संसार के जितने भी जीव हैं सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद क्यों हैं, कैसे हैं? जब माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारा सर बाहर आता है, पैर पीछे आते हैं, यानी उल्टे हो गए। इसीलिए हर जीव उत्तानपाद है। और उत्तानपाद के 2 पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक तो सुनीति और दूसरी सुरुचि। सुनीति का अर्थ क्या है? सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति उसे कहते हैं जो सुंदर विचार हो, अच्छे विचार हो, धर्म परायण हो, पति की आज्ञाकारी हो, पतिव्रता हो, अच्छे विचार हो, सुंदर विचार हो, ऐसी स्त्री को कहते हैं सुनीति। और दूसरी थी सुरुचि। सुरुचि किसे कहते हैं? सुरुचि उसे कहते हैं जो अपनी ही रुचि में आनंद लेती है, दूसरे का कोई किसी चीज से उसे लगाव नहीं है, कुछ उसका उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे कहते हैं सुरुचि। और देखिए, गृहस्थ जीवन में नारी हमारे लिए मुख्य है। नारी ही इस घर को स्वर्ग बना देती है, नारी इस घर को नरक बना देती है। नारी घर का संचालन
करने वाली होती है। और असली नारी की पहचान क्या है? असली नारी की पहचान क्या है? अरे नारी तो वही है देखो, नारी नीचे को नवाई चले, और आठों पहर पति की बजावे तावेदारी को। अरे कोड़ी होए कलंकी चाहे निर्धन बलहीन, दुख सुख सह जाए खोटे बैन गारी। चाहे अपना पति निर्धन है, चाहे अपना पति बलहीन है, चाहे कोड़ी है, चाहे कलंकी है, चाहे कितना भी दुख हो या सुख जीवन में हो, सबको सहन करती है, वो असली नारी है। नारी तो वही है, नारी नीचे को नवाए चले, सारे अंगों को ढक करके चले, गर्दन को झुका के चले, और आठों पैर पति सास ससुर सबकी सेवा में लगी रहे। उसको नारी कहते हैं। और पति की निंदा करे, हौले बोले धीरे चले, कबू पति की बुराई न